नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स पर। आज हम चर्चा करेंगे 24 दिसंबर 2024 की, जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को समर्पित है। यह दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को पवित्रतम महीनों में गिना गया है। इसे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास भी कहा जाता है और इस मास में की गई पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। नवमी तिथि का आध्यात्मिक महत्व भी अनूठा है। यह तिथि न केवल धार्मिक कर्मकांडों के लिए बल्कि आत्मा की शुद्धि और ध्यान के लिए भी आदर्श मानी जाती है। इस दिन पितरों की प्रसन्नता, ग्रह दोष निवारण और धनधान्य में वृद्धि के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इस चर्चा में हम इस तिथि की पौराणिक कथाओं, ज्योतिषीय महत्व और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने वाले उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मार्गशीर्ष मास और नवमी तिथि का महत्व। मार्गशीर्ष मास का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। मासाना मार्गशीर्षोहम, गीता 10.35। भगवान श्रीकृष्ण ने मार्गशीर्ष मास को सबसे श्रेष्ठ मास बताया है। इस महीने में की गई साधना, ध्यान और दान से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। नवमी तिथि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह धर्म और कर्म का संगम प्रस्तुत करती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, तप और दान अक्षय पुण्य देते हैं। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए उपयुक्त है। साथ ही यह तिथि राहुकेतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथा। मार्गशीर्ष मास की नवमी तिथि से जुड़ी एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ भूख और गरीबी से जूझ रहा था। उसने मार्गशीर्ष मास की नवमी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की सच्चे मन से पूजा की। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। उस ब्राह्मण के जीवन में धनधान्य और समृद्धि की कभी कमी नहीं रही। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। 1. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष दीपक जलाए। विष्णु सहस्रनाम या लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें। उन्हें तुलसी पत्र, चावल और गुड़ अर्पित करें। पूजा के बाद जरूरतमंदों को भोजन कराए। 2. राहुकेतु दोष निवारण। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाए। राहवे नमः और केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करे। पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाए। 3. पितृ दोष निवारण। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराए। पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का जाप करे। गाय को आटे में गुड़ और तिल मिलाकर खिलाए। 4. स्वास्थ्य और रोग निवारण। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करे और नमः शिवाय का जाप करे। काले तिल और सरसों का तेल जल में प्रवाहित करे। यह उपाय रोगों से मुक्ति और मानसिक शांति प्रदान करेगा। 5. आर्थिक समस्याओं से छुटकारा। अपने घर की तिजोरी में लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। कमल का फूल और चांदी का सिक्का लक्ष्मी जी को अर्पित करें। श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। 6. गृह शांति के लिए गंगाजल का छिड़काव करे और घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाए। हनुमान चालीसा का पाठ करे। यह उपाय घर में सुख शांति और सकारात्मकता लाने में सहायक होगा। नवमी तिथि पर शुभ मुहूर्त और समय। पूजा का समय सुबह 6:15 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक। दान का समय सूर्यास्त के बाद 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। विशेष कार्यों का समय इस दिन पूरे दिन शुभ मुहूर्त माने गए हैं। ध्यान और ध्यान का महत्व। मार्गशीर्ष मास की नवमी तिथि पर ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। शांत स्थान पर बैठें और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करें। यह प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। इस दिन के लाभ। सुख समृद्धि का आशीर्वाद। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। कष्टों का निवारण, ग्रह दोष और पितृ दोष शांत होते हैं। मानसिक शांति। ध्यान और जप से मन को स्थिरता और शांति मिलती है। पारिवारिक कल्याण। घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति। आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। तो यह था 24 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी तिथि का विस्तृत विवरण। इस दिन किए गए उपाय और साधनाएं आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। यह तिथि हमें सिखाती है कि श्रद्धा, समर्पण और भक्ति से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। आप सभी से निवेदन है कि इस दिन अपने समय का सदुपयोग करें। पूजा पाठ, ध्यान और दान से जीवन को अधिक समृद्ध बनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।